नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री राधा कृष्ण प्रभु, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, श्री गिरिराज जी की पावन क्रोड में जो श्रीधाम वृंदावन का हित प्रदेश है, ऐसी पवित्र भूमि में रास रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, भगवती भास्वती परुणामयी पराम्बा जगज्जननी श्री राधा रानी, रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण युगल के दिव्य प्रेम से, उनकी दिव्य क्रीड़ा से श्रीधाम वृंदावन की भूमि अति दिव्य है। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा अपने आप में बहुत दिव्य है, और इसलिए दिव्य है क्योंकि भगवत भागवत लीलाओं का
वह दिव्य आश्रय है। जहां भी दिव्यता या पावनत्व है, वहां श्री ठाकुर जी का संग है। श्री ठाकुर जी के संग से ही दिव्यता और पावनता आती है। और ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जिसका आश्रय लेके हम आप यहाँ 7 दिवस पर्यंत श्रवण करेंगे और श्रवण कराएंगे हमारे व्यासासीन शीलता विनम्रता की प्रतिमूर्ति भैया अभिषेक कृष्ण जी शास्त्री, जिनको संतों की लगभग सतत सन्निधि प्राप्त होती ही रहती है। वैष्णव के मुख से देखो, वैसे तो भाई कोई भी श्रीमद् भागवत की कथा कहे वह वंदनीय होता है। अरे हमारे यहां तो जिसको हम कौवा कहते हैं, निकृष्ट पक्षी कहते हैं, ऐसे श्री कागभूषुंडी भी जब नीलगिरी के दिव्य शिखर से श्री रामभद्र के, श्री सीताराम जी के गुणगान को गाते हैं, तो श्री गरुण जी जैसे महापुरुष जो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, वे भी उनके चरणों में भगवत गुणगान हेतु, श्रवण हेतु वहां उपस्थित हो जाते हैं और बड़े ही विनम्रता से, बड़ी ही शीलता से। और कोई कहता है, बल्कि कोई यदि बहुत कर्कश बोले तो यही बोलते हैं, कैसी कौवा जैसी कर्कश वाणी बोलते हैं। लेकिन मानस में तो कौवा बोलता है तो ऐसा नहीं कहा जाता है। मधुर बचन तब बोलियो, तो वैशिष्ट्य भगवान के गुणों का। श्री सीताराम जी के, श्री राधा कृष्ण प्रभु के जो दिव्य गुणगण हैं, वो जिसकी श्रीमुख से निःसृत हो, वो कोई भी हो, वो वंदनीय है। परंतु यदि महत्पुरुष हो, वैसे तो हमारे यहां सबकी कथा श्रवण करने का निषेध है। सबकी कथा नहीं सुननी चाहिए। जिनने संत सेवा नहीं की, जिनने सद्गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, जो महत्पुरुषों की सन्निधि में नहीं बैठे, उनके चरणों में बैठ के जिन्होंने श्रीमद् भागवत, श्री गीता जी, ब्रह्म सूत्र, नारद सूत्र, अंगिरा सूत्र, समस्त वेद पुराण शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, हमारे यहां वक्ता को ज्ञानाब्धि कहा है, ज्ञान का समुद्र कहा है। अब तो 6-6 महीना में यहां भागवत के वक्ता तैयार होते हैं। आप सोचो, 6 महीना में जो भागवत की कथा कहेगा वो भागवत में कितना जानेगा। और जो उसका गुरु होगा, जिसने उसको 6 महीना में तैयार कर दिया, आजकल तो होड़ जैसी मच गई, सब बाल व्यास ही बनते, 6-6, 7-7 वर्ष के बालक वो भागवत कथा कह। हमारा विरोध नहीं है, आपका बालक भागवत करे ये ठीक है, लेकिन बाल व्यास माने मूर्ख व्यास होता है। हाँ, बाल माने अज्ञानी। आप क्यों श्रम नहीं करते? अभी हमारे गुरु भ्राता वो हमको सम्मान देते हैं, ये श्री सीताराम दास जी की बड़प्पन है, सब ही मानप्रद आप अमानी। लेकिन संत तो बोधयंतः परस्परम, कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं, यही तो भावना है हमारे।
गुरु तो गुरु होते हैं, संत परम गुरु होते हैं। तो अभी हमारे पूज्य श्री सीताराम दास जी ने कितनी अच्छी बात कही। क्यों मनमुखी चलना है? आप बाल व्यास क्यों बनते हैं? आप प्रौढ़ व्यास क्यों नहीं बनते? ये विद्यावताम भागवते परीक्षा, उसको एक खिलौना बना लिया, जो चाहे वही भागवत कर रहा है, जिसको शुद्ध उच्चारण का बोध नहीं है। और बिना व्याकरण के आप शुद्ध उच्चारण सपने में भी नहीं कर सकते। जागृत की तो बात छोड़ दो। यद्यपि बहुनाधीतम तथापि पठसुत व्याकरणम मा भूत सकलम शकलम सकृत सकृत। यदि व्याकरण का सम्यक बोध नहीं है तो आप सकृत और शकृत में अंतर नहीं कर पाएंगे, सकल में और शकल में अंतर नहीं कर पाएंगे। खेल है कोई? कितनी भागवत कर ली, भागवत के एक श्लोक का उसकी व्याख्या तो बहुत क्लिष्ट है, उसका उच्चारण नहीं कर पाते व्यास लोग। क्षमा करेंगे, हम उन व्यासों की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा रट करके, थोड़ा सा श्रम करके और व्यास बन जाते हैं। आप एक अच्छे वक्ता, और जो बहुश्रुत नहीं होगा, जो दीर्घ काल तक महत्पुरुषों की सन्निधि में नहीं बैठा होगा, वो अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। इसलिए परिश्रम करिए। अभी महाराज जी कह रहे थे ब्राह्मण नौकरी के लिए श्रम क्यों करे? ब्राह्मण नौकरी जन्मतः जगत गुरु होता है। जन्मना ब्राह्मणों के या संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठी भवेद विप्रो त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। और माता पिता भी तो आजकल बालकों को विशेष करके पाश्चात्य, हम कॉन्वेंट स्कूल के विरोधी नहीं है, हम आंग्ल भाषा के विरोधी नहीं है। यदि आंग्ल भाषा के ज्ञाता नहीं होते स्वामी विवेकानंद, तो वो अपने विचारों को कैसे रखते? वो अपने हृदय की बात उन विदेशियों के हृदय में किस प्रकार से प्रवेश करा पाते? हमारे यहां किसी भाषा का अनादर नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति ही भूल के हम केवल उसी के पीछे पड़ जाएं। और जो बहुत बड़े कहलाने वाले लोग हैं ना, बहुत बड़े परिवार के, वो ही पाश्चात्य सभ्यता से ज्यादा प्रभावित हैं। हमको गुरुदेव सुनाते थे आचार्य जी, बोले किसी घर में गए थे तो उसकी माँ ने या पिता ने उसके बेटा से कहा कि बाजार से आम ले आओ। तो वो बालक पूछता है आम ये क्या होता है? तो उनको कहना पड़ा मैंगो लेके आओ, तो वो समझ गया उसको। हमारी भाषा का बोध होना बहुत आवश्यक है, हमारी संस्कृति। और हम निवेदन करें, व्यवहार में, राष्ट्र में हमारी जो प्रधान भाषा रही वो संस्कृत रही। इसके प्रमाण मिलते हैं। राजा भोज के समय में एक बार राजा भोज भ्रमण कर रहे थे, सामने से लकड़हारा आ रहा था। लकड़हारे को बोझ लाते हुए देख करके राजा भोज ने पूछा, जब वो समीप आया, किम भारम बाधती वा, क्यों लकड़हारे तुमको ये बोझ बाधा देता है, पीड़ा देता है? किम भारम बाधती, तो जानते हैं वो लकड़हारा कहता है राजा भोज से, भारम ना बाधते राजन यथा बाधती बाधते। भारन ना बाधते राजन यथा बाधती बाधते। हमारे यहां जो बाध धातु है ये परस्मैपदी नहीं, आत्मनेपदी धातु है। और आत्मनेपद में रूप चलते हैं बाधते, बाधेते, बाधनते, ये रूप चलते हैं। तो किम भारम बाधती ऐसा प्रयोग नहीं होता, क्योंकि बाध धातु आत्मनेपदी धातु है और आत्मनेपदी धातु के रूप चलेंगे बाधते, बाधेते, बाधनते। एक लकड़हारा राजा भोज को कह रहा, राजा भोज बड़े दिव्य संस्कृत के पंडित थे, परंतु हो गया हमसे। तो एक लकड़हारा कह रहा है भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। जो आपने बाधती का प्रयोग कर दिया मेरे लिए,
कि किम भारम वाधती वा, आपको भार वाधा कर रहा है, आपको बोलना ही चाहिए था भारम वाधती वा, आपने वाधती कह दिया, तो मुझको ये बोझ, ये पीड़ा नहीं दे रहा है। जैसा आपका ये अशुद्ध प्रयोग, आपने बाधते की जगह बाधती का प्रयोग किया, ये हमको पीड़ा दे रहा है। ये हमारे यहां एक लकड़हारा राजा भोज को कहता है। सोचो, एक लकड़हारा जब संस्कृतज्ञ हो सकता है, तब ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकते? क्षत्रिय क्यों नहीं हो सकते? वैश्य क्यों नहीं हो सकते? ब्राह्मण का कितना तेज है, उसका कितना शौर्य है, उसमें कितनी दिव्यता है। ब्राह्मण ने आज अपना स्वाभिमान खो दिया, और ब्राह्मण ही जब स्वाभिमान खो देगा, और भिक्षुक तो ठीक है वो, लेकिन वो एक अलग, परंतु वो क्यों किसी का नौकर बने? हमारे अभिषेक भैया एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, भगवान उनको सफलता, यद्यपि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन श्री ठाकुर जी युगल प्रिया प्रीतम उनको सामर्थ्य दें। हमसे अभिषेक भैया की चर्चा होती है, तो कहे महाराज जी चारों वेदों के जो प्रौढ़ पंडित हैं, विद्वान हैं, उनको रखेंगे, और द्विजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको हम उनके बालकों को संस्कार देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकल्प है अपने आप में। आज की परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम भूल ही गए हैं कि हमारा पथ कौन सा है, हमको किसका आश्रय लेना है, हम किस पथ से चलें, और भटकाने वाले भी बहुत हैं। एक बात हमेशा स्मरण रखें, हमारे गुरु भैया श्री सीताराम दास जी ने भी किया, हम भी निवेदन कर दें, और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, श्रुति शास्त्रानुमोदित जो मार्ग है वही आपको सुख देगा। जब भी आपको सुख मिले, यदि आप संत श्रुति शास्त्रानुमोदित मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं। जेहि मार्ग श्रुति साधु बतावई, तेहि मग चलत सबही सुख पावे। इसलिए भटकाव कहीं नहीं है। ब्राह्मणों का, महत्पुरुषों की, संतों की सन्निधि में बराबर रहे, तब भटकाव नहीं हो। ब्राह्मण के लिए महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में यह बात कही है कि ब्राह्मण मात्र का यह कर्तव्य है कि वह 6 अंगों के सहित वेदों का कम से कम 5-7 बार केवल कर्तव्य समझ के अध्ययन करें। हमको मलुक पीठ की घटना याद आती है। महाराज जी के पास कोई आया मलुक पीठ में ब्राह्मण, तो महाराज जी ने कहा, भाई चलो आज से तुम्हारी लघु सिद्धांत कौमुदी हम शुरू करते हैं। तो कहा, महाराज जी ये पढ़ने नहीं आए। फिर हम आए हैं विवाह पद्धति पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में कोई पंडित नहीं है विवाह कराने वाला। हम ये पढ़ लेंगे तो हमारी खूब दाल गलेगी और खूब अमना आनंद से खूब चकाचक हमारा जीवन चलेगा। तो केवल हमको विवाह पद्धति पढ़ा दो। पढ़ना चाहिए विवाह पद्धति, लेकिन आप ठीक से अध्ययन क्यों नहीं करते? फिर नौकरी की आवश्यकता आपको नहीं। आप चाहें तो अपना स्वतंत्र विद्यालय चला सकते हैं, और कितने गुरुकुल हमारे यहां चलते थे। इसलिए खूब ओजस्वी तेजस्वी बनना चाहिए। ब्राह्मण को श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रोत्रिय ब्राह्मण ही वंदनीय होगा, और सारे जगत को, राष्ट्र के व्यक्ति मात्र को वो पंथ बताने को, शिक्षा देने को और उसके समाधान करने को समर्थ होगा। हमारे यहाँ वेद वेदांगों में ही सारी समस्याओं का समाधान है। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कहां से जानेंगे? हमारे स्वामी करपात्री जी कहते थे, भाई लड्डू में मीठा कम है तो शक्कर और मिला दो, मीठा हो जाएगा। लेकिन शक्कर ही अपनी मिठास छोड़ दे तो उसको किससे मीठा करोगे? है कोई साधन? और लोग भले ही थोड़ा इधर उधर हो जाएं, लेकिन ब्राह्मण जो जगत गुरु है वो अपनी मिठास छोड़ दे, अपना पथ छोड़ दे, अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दे, तो उसको किससे मीठा करोगे?
उसको कौन समझाएगा फिर? इसलिए खूब परिश्रम करके अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां भैया अभिषेक जी का यह जो प्रयास है बहुत सुंदर। भगवान श्री सीताराम जी इसमें उनको अंत तक सफलता प्रदान करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। खूब आश्रय लें। गोस्वामी जी वंदना कर रहे, वंदनम प्रथम। अच्छा, महिषूर शब्द क्यों चुना? ब्राह्मण के लिए और भी शब्द हो सकते थे, ब्राह्मण ही कह देते। वंदनम प्रथम महिषूर चरणा। और बहुत अच्छा, हमारे गोस्वामी जी शब्द भंडार के शिल्पी हैं। आप पूरे मानस में देखेंगे कहां किस शब्द का चौपाई में चयन करके लगाना है, इसके गोस्वामी महान पंडित हैं। अब उस विषय पे हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय हो जाएगा। वे शब्द के शिल्पी हैं। कहां किस शब्द को रखना, जैसे शिल्पी होता है तो वो कहां क्या चीज काढ़ना है, गढ़ना है, ये उसमें निपुण होता है। ऐसे ही गोस्वामी जी शब्द शास्त्र के शिल्पी हैं। वे यहां इसी को रख रहे हैं, वंदो प्रथम महिषूर चरण। और महिषूर कौन? महियाम पृथिव्याम सुष्ठु राजन्ते, जो पृथ्वी पे विशेष सुशोभित हो रहे हैं। काय से? स्वज्ञानेन, अपने ज्ञान से, स्वविज्ञानेन, अपने विज्ञान से, स्ववैराग्येन, अपने वैराग्य से। ब्राह्मण के लिए भोग है ही नहीं, सही बात तो यह है। उसके लिए तो केवल और केवल कठोर तप है। भोगों से क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख। हमारे यहां भूमा सुख की महिमा है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। उस भूमा सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ सुख है। ब्राह्मण के लिए भोग है ही नहीं। ब्राह्मण से ही देहोयम, श्रीमद् भागवत जी में, ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। क्षुद्र काम भोग के लिए ब्राह्मण की देह नहीं है। कृच्छाय तपसे चेहे, अत्यंत कठोर तप करके प्रेत्यानंत सुखाय जा, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण का शरीर है। इसलिए माता पिता को भी अपने बालकों को ऐसा बनाना चाहिए कि नौकरी तो क्या, सारे राष्ट्र के बड़े बड़े जितने हैं वो सब चरणों में आकर के उससे मार्ग सीखें, उससे पंथ सीखें, जाने कि हमको कहां जाना है और करना क्या है। और अनादिकाल से ही राजाओं के ऊपर भी ब्राह्मणों का शासन रहा है। ये बात बहुत स्पष्ट है, श्रीमद् भागवत जी से भी है, अन्यत्र ग्रंथों से भी स्पष्ट है। तो हम बहुत विस्तार में ना जाएं, बहुत हो गया। भैया सीताराम दास जी ने ही हमको एक मार्ग भी बता दिया, तो हमने भी कुछ निवेदन कर दिया। और श्री प्रभु कृपा से इस दिव्य ग्रंथ का आश्रय लें, जिसके विषय में विदेशी दार्शनिक सुकरात के वचन हैं। सुकरात ने अपने शिष्य सिकंदर महान से कहा, भारत जा रहे हो, इतनी चीजें लाना। कहा सुकरात ने, राजन यदि तुम हिंद को जाना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। और ज्ञानी गुरु कहां से आएगा? हमारे भारत में ज्ञानी गुरु हैं, अभी भी हैं, और आगे बनते रहेंगे। ये यहां से, ये वेद विद्या संस्थान यहां से भी निकलते भी रहेंगे। कहा सुकरात ने, राजन यदि तुम हिंद को जाना, हमारे वास्ते भारत से ज्ञानी गुरु लाना, हमारे वास्ते लाना अमरवेली कमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना, कहानी राम रुसीता। ये सब दिव्य दिव्य हैं। हमारे वास्ते बांस की बांसुरी लाना। महाराज ये तो दिव्य भूमि है, यहां तो वंशी का ही निनाद हो रहा है। इसको हमारे श्रीमद् भागवत में वेणु माधुरी कहा। वह इतनी दिव्य है, इतनी दिव्य है कि कान्हा उसको अपने अधरों से हटाते ही नहीं है। तो गोपियों को कहना पड़ता, अरे बांस की बांसुरी तै तप कीनो कौन, अधर सुधारस पियतनित हम तड़फत हैं मां। तू हमारे प्रियतम का अधरामृत पी रही है, जिसकी अधिकारिणी एकमात्र हम है। कौन सा तप किया तूने? बंसी ने कहा, मैं तो कोई तप जानती नहीं। तन मन सकल खाली करो,
रही एक ना गांठ भीतर श्याम सुर ही भर्यो। तो ये तो दिव्य मुरली का निनाद, नाद ब्रह्म यहां बराबर गूंजता रहता है। हम आप उस देश प्रदेश में, उस दिव्य देश में, दिव्य गिरिराज जी की सन्निधि में है, जो श्री हरिदास वर्य, इनकी मंगलमय क्रोड में, इनके मंगलमय प्रांगण में युगल प्रिया प्रियतम विहार करते, ऐसे दिव्य देश में बैठे। हमारे वास्ते लाना अमर गेली कमल गीता, निपति तुम भूल मत जाना कहानी राम और सीता। हमारे वास्ते एक बांस की बांसुरी लाना, हम भी गा के देखेंगे कि कैसा राग मस्ताना। हमारे वास्ते शीशी में गंगा जल भी ले आना, जिसे पी पी के ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। महाराज, ऋषियों ने गंगा जल और पत्र का आहार करके जो सूत्र लिखे हैं ना, उनको बादाम पाके की हमारी बुद्धि उनमें घुस नहीं पाती। खूब बादाम घोंट घोंट के पियो, खूब दूध में मिला के पियो, फिर भी ऋषियों ने जो सूत्र लिखे हैं, उन सूत्रों में हमारी बुद्धि, क्योंकि मोटी बुद्धि वहां प्रवेश नहीं होगी, वहां जब होगी तो सूक्ष्म बुद्धि का प्रवेश होगा, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का। क्योंकि जिन महात्माओं ने लिखे हैं, उनने कोई भोजनानंदी बन के नहीं लिखे हैं, तपानंदी बन के, तपस्या, ब्रह्मचर्य और दिव्य तेज से ओतप्रोत उन महापुरुषों की वाणी है कि जिनके सूत्रों को हमारी बुद्धि भेद नहीं पाती, वहां प्रवेश ही नहीं कर पाती, भेदना तो दूर है। तो उन ऋषियों के उन दिव्य सूत्रों को जानने के लिए आपको उपासना करनी पड़ेगी, आपको सूक्ष्म चेतना अपने भीतर प्रकट करनी पड़ेगी, अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाना पड़ेगा। और उसके लिए है भगवान सूर्य की उपासना के बिना, बिना गायत्री देवी की उपासना के, बिना भगवत उपासना के वह दिव्य तेज आप बुद्धि में नहीं ला सकते। इसलिए भगवती गंगा का आश्रय लें, गंगा जल का पान करें और खूब दिव्य उपासना करें, कठोर तप करें। हमारे वास्ते शीशी में गंगा जल भी ले आना, जिसे पी पी के ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। अंतिम में सुकरात कहता है सिकंदर से, राजन किताबों भागवत लाना। हमारे यहां भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय प्रतिविग्रह है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये दिव्य भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति। कहीं नहीं गए ठाकुर जी, ना गोलोक गए ना कोई लोग गए। उद्धव जी को चिंता हुई, आपके भक्तों की रक्षा कौन करेगा, आप चले जाएंगे तो। भगवान प्रभास क्षेत्र में बड़ी चिंतन में पड़ गए, चिंता हुई प्रभु को। भगवान ने कहा ठीक कहते हो उद्धव, मैं चला जाऊंगा तो मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा, मैं ही करूंगा और यहीं रहूंगा। तिरोधाय प्रविष्टोयम, भगवान तिरोहित होकर के कहीं और नहीं गए, श्रीमद् भागवत में ही प्रविष्ट हो। इसलिए ये श्रीमद् भागवत जी जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, जिनकी कथा सुनना है, ये कोई पोथी नहीं, ये तो दिव्य भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है, जो आपको सारे दुखों से छुटा करके और यहां तक प्रिया प्रियतम की प्रेमा भक्ति देने में भी समर्थ है। यदि कोई सच्चा श्रोता हो, निष्काम श्रोता हो, तो ये इतने समर्थ है, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी। सुकरात कहता है किताबों भागवत लाना, जो भारत देश की थाती, जिसे सुन के कन्हैया की छवि आंखों में छा जाती। इसलिए खूब आश्रय लें, खूब श्रवण करें। कल भी निवेदन किया था, केवल दत्तचित्त होकर के श्रवण करना है और बाकी सब काम ठाकुर जी कर लेंगे। आप केवल दत्तचित्त होकर के महत्पुरुषों के मुख से श्री ठाकुर जी के गुणगणों का श्रवण करें। फिर बात आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिल से यथासरत। तो पूज्य व्यास जी को वंदन करके, हमारे समसवाद वाले पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करके, हमारे श्री निर्मोही अखाड़ा के बुंदेलखंड पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी को वंदन करके और सभी संत वैष्णवों को वंदन करके, हमारा बस यही निवेदन प्रार्थना, गिरिराज जी की पावन सन्निधि में आए हैं, एक भी क्षण व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये क्षण फिर आपको मिलने वाला नहीं। पैसा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको यदि नहीं मिलेगा तो फिर ये समय जो निकल जाएगा ये नहीं मिलेगा।
हमको अंग्रेजी का एक वो एक छोटी सी पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, हम बार बार बोलते हैं, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। मनी से, रुपए से बढ़कर के कहीं बहुत अधिक समय की कीमत है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी। आप चाहें तो बहुत पैसा प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहें। यू कैन गेट मोर मनी। मोर मनी बहुत ज्यादा, यू कैन गेट मोर मनी, बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। सो डोंट वेस्ट टाइम। अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करें। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है ये तीन लोक को। तीन लोक की संपत्ति देकर के भी जो सांस चली जाएगी, जो आपके क्षण चले जाएंगे, वो फिर नहीं वापस आएंगे। टाइम इज लाइक ए रिवर। टाइम इज लाइक ए रिवर। बहुत अच्छी बात, हमको कुछ कुछ अच्छी लगती है, उनको हम संग्रह करके रखते हैं। टाइम इज लाइक ए रिवर। ये समय एक नदी की तरह है। टाइम इज लाइक ए रिवर। यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस। ट्वाइस माने दो बार। एक बार बहते हुए जल को आप दूसरी बार नहीं छू सकते, क्योंकि जो बह रहा है, जो बिलो, दैट इज पास्ट, वो निकल गया। जिसको जल को छुआ वो तो निकल गया। नेवर पास अगेन, वो फिर लौट के नहीं आएगा। आपने जिस जल को छू लिया वो तो बहुत दूर गया, इसलिए एक जल को दो बार नहीं छू सकते, वो लौट के नेवर पास अगेन। सो अटेंशन, डोंट वेस्ट टाइम। और भगवत गुणगान में एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। भगवत गुणगान में आपका एक एक क्षण आनंद में बीते, ऐसी हमारी मंगलमय कामना है श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में। और हम पुनः हमारे मित्र गुरु भ्राता पूज्य श्री अभिषेक जी के चरणों में वंदन करते हैं। और इतना समय लिया इसके लिए हमको क्षमा करें। श्री गुरु भाई जी ने ले लिया तो हमने भी थोड़ा ले लिया। अब जो अपराध होगा आप हमको चाहे क्षमा करो चाहे मत करो, हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं आप सबको भी। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री हनुमंत लाल।